नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विकी सौर्य। मैं स्वागत करता हूं सभी का एक बार फिर से हमारे डिजिटल चैनल डिजिटल पे, जहां पर हम बिजनेस और स्टार्टअप से रिलेटेड बातें करते हैं। तो दोस्तों, मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक नया केस स्टडी जो कि डंजो के ऊपर है। और आपको अगर नहीं पता तो दोस्तों, डंजो जो है एक हाइपर लोकल डिलीवरी और लॉजिस्टिक कंपनी है, जो कि आपके नज़दीकी स्टोर्स और आउटलेट से आपके ऑर्डर एक्सेप्ट करके आपको सामान डिलीवरी करती है मात्र 30 से 45 मिनट के अंदर। तो दोस्तों, ये केस स्टडी थोड़ी लंबी हो सकती है, इसलिए कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि किसी भी कंपनी या फिर फाउंडर की जो हम जर्नी की जब बात करते हैं तो उसे 5 से 10 मिनट की वीडियो में टैकल करना बहुत ही मुश्किल है। तो वीडियो कम से कम 10 से 15 मिनट की हो सकती है, तो वीडियो पूरा देखिएगा और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि इनकी जो स्टोरी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। और इनके जो फाउंडर है, कैसे उनको ये आइडिया आता है, कैसे वो इसे एक बिजनेस में कन्वर्ट करके आज अपने सेक्टर में मार्केट लीडर के रूप में उभरे हुए हैं। और दोस्तों, मैं बता दूँ आपको कि ये जो डंजो कंपनी है, इसे गूगल ने भी फंड किया है, और ये पहली ऐसी स्टार्टअप है जिसे गूगल ने फंड किया है। ठीक है, तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर के हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ आपको कि डंजो है क्या और ये किस तरह की सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने आपको बताया कि ये हाइपर लोकल डिलीवरी और लॉजिस्टिक कंपनी है। तो दोस्तों, ये आपसे ऑर्डर लेती है बेसिकली व्हाट्सएप पे, या फिर अभी तो इनका ऐप है जो उस पे। और ये आपसे नज़दीक जो भी आउटलेट्स होते हैं या फिर स्टोर्स होते हैं, आपसे वो ऑर्डर लेती है कि आपको क्या चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे खाना बनाने बैठे हो और आपको हल्दी कट गई हो, तो आप इसे इनको ऑर्डर कर सकते हैं। वो आधे घंटे से 45 मिनट के अंदर ही वो आपको पहुँचा देंगे। या फिर से भी ये वो बात हो गया हल्दी की, जैसे ग्रोसरी की डिवर्स आइटम्स हो गए, मीट स्टोर्स हो गए, मेडिसिन वगैरह हो गई। तो ये सब जितने भी होते हैं ये सारे डिलीवरी करते हैं आपको। और इनकी जो सर्विसेज है अभी करंट 8 सिटीज़ में चल रही है, जिसमें कि देखा जाए तो बेंगलुरु है, और मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कर्नाटका जैसे शहरों में, और अभी ये जयपुर में भी है। ठीक है, तो इस तरह की सिटीज़ में ये अभी ऑपरेशन अभी चला रहे हैं। तो दोस्तों, चलिए बात कर लेते हैं हम इनके फाउंडर की, जिनका नाम है कबीर विश्वास, और अभी ये इनके करंट CEO भी हैं। तो चलिए पहले कबीर विश्वास जी के बारे में बैक हिस्ट्री जान लेते हैं कि ये कहाँ से बिलोंग करते हैं और कैसे इनको ये आइडिया आता है। तो दोस्तों, कबीर विश्वास जी मुंबई के रहने वाले हैं और यहीं पर उनका जन्म होता है। और अपनी बेसिक स्टडीज कंप्लीट करने के बाद अपने पिताजी के जो बिजनेस होता है, इनका प्लास्टिक का बिजनेस होता है बेसिकली, और उनमें ये उनका हाथ ही बढ़ाते हैं। ठीक है, तो अपनी बेसिक स्टडीज कंप्लीट करने के बाद वो बैचलर डिग्री लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर इंजीनियरिंग में। और अपनी बैचलर डिग्री लेने के बाद वो MBA करते हैं नारसी मोंजी इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ से। तो दोस्तों, फिर वो बैचलर डिग्री कंप्लीट करने के बाद और MBA कंप्लीट करने के बाद अपनी करियर की पहली शुरुआत करते हैं एयरटेल के साथ, जिसमें वो एज अ रूरल NDP के रूप में ज्वाइन करते हैं। और आप ये विश्वास नहीं करेंगे दोस्तों, मात्र 2 साल में वहाँ काम करने के बाद, उस पोस्ट पे काम करने के बाद, वो एज अ सोशल एंड कम्युनिटीज एंड लोकेशन बेस्ड सर्विसेज में अपॉइंट कर दिए जाते हैं, मतलब कि प्रमोट कर दिए जाते हैं मात्र 2 साल के अंदर। और फिर उस पोस्ट पे 1 साल काम करने के बाद वो उस एयरटेल कंपनी को रिजाइन कर देते हैं। और उसके बाद अक्टूबर 2010 में वो एक वीडियोकॉन टेलीकम्युनिकेशन जो लिमिटेड कंपनी है, वो वहाँ 3 महीने के लिए ज्वाइन करते हैं मात्र। और 3 महीने के बाद वो बेसिकली फिर छोड़ देते हैं उसको, जो कि वीडियोकॉन कंपनी थी, वो फिर छोड़ देते हैं। और फिर वो स्टार्टिंग के 2011 में एक Y2CF कंपनी, जो कि डिजिटल मीडिया बिजनेस है, वहाँ वो ज्वाइन करते हैं एज अ प्रोडक्ट सेगमेंट बेसिस पे, जहाँ वो प्रोडक्ट देखते हैं उनकी किस तरह का प्रोडक्ट का ऑपरेशन होना चाहिए, किस तरह का प्रोडक्ट चलना चाहिए, वो वहाँ ऐसे ज्वाइन करते हैं। और फाइनली दोस्तों, वो वहाँ 3 साल काम करते हैं, और दिसंबर 2013 में वहाँ फिर वो छोड़ देते हैं, रिजाइन कर देते हैं बेसिकली। और फिर वो सोचते हैं कि क्यों ना कुछ अपना किया जाए, और तभी वो अपनी कंपनी एक हॉपर नाम से स्टार्ट करते हैं, जो कि कूपन डील्स में काम करती थी बेसिकली। और इसमें स्टार्ट करने के बाद वो 2014 में ही हाइक मैसेंजर, जो कि एक कंपनी थी जो कि अभी तो बंद हो चुकी है बेसिकली, हाइक उसमें उसको एक्वायर कर लेती है 2014 में। तो भाई वो उनको इसमें से भी उनको एक अच्छा एग्जिट मिलता है। और फिर दोस्तों, ये सब होने के बाद वो मुंबई छोड़ करके बैंगलोर शिफ्ट हो जाते हैं। और बैंगलोर शिफ्ट होने के बाद तो आपको पता है कि बैंगलोर भी काफ़ी बिजी सिटी है बेसिकली। और वो इस सिटी में एक प्रॉब्लम को फेस करते हैं, जो कि वो खुद की प्रॉब्लम फेस करते हैं। और उन्हें ये प्रॉब्लम होती है कि जो आपकी जो टू डू लिस्ट होते हैं, जिन पे आप काम करने के लिए लिखते हैं कि मुझे सुबह से लेकर रात में ये काम करना है, जैसे कुछ सब्जी लाना है या फिर पढ़ाई करनी है या ऑफिस जाना है, कुछ भी इस तरह के टू डू लिस्ट जो भी होते हैं। और जिनमें ये जो टू डू लिस्ट बनाते हैं दोस्तों हम लोग, उसमें से काफ़ी काम होता है जो हम लोग को करने के लिए जरूरी तो होता है, लेकिन हम लोग करते नहीं है। तो कबीर विश्वास जी जो है, वो भी उनके साथ भी वो सेम प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो भी एक हमारी तरह घूमन ही है बेसिकली, तो उनको भी ये प्रॉब्लम होती थी। और वो बेसिकली इसलिए वो सप्ताह में सिर्फ 1 दिन या 2 दिन सैटरडे संडे को काम करते थे, और पूरे वीक वो सारे टू डू लिस्ट को मेंटेन करके रखते थे कि क्या क्या काम करना है, और सप्ताह में 1 या 2 दिन वो इस पर काम करते थे। तो वो तब भी उनको लेजी फील होता था इस काम करने में। तो दोस्तों, यहीं पर उनको एक मार्केट में अपॉर्चुनिटी दिखती है कि ये प्रॉब्लम अगर मैं फेस कर रहा हूँ तो मार्केट में और भी जैसे होंगे, जैसे कि बेंगलोर बहुत बड़ी सिटी आपको पता होगा, दिल्ली वगैरह हो गए, और मुंबई तो और भी है बेसिकली। तो सोचते हैं कि ये सब सिटीज़ में तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करते होंगे लोग, क्योंकि कहीं भी अगर जाओ आप और कुछ काम सामान अगर छूट गया हो या फिर जल्दीबाजी में भूल गया लाने के लिए,
तो अगर वो ट्रैफिक के थ्रू जाएंगे तो कितनी सारी उनको प्रॉब्लम्स होगी और काफ़ी लेट हो जाएगा। तो यहीं पर वो इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए सोचते हैं कि क्यों ना मैं उनके लिए टास्क करूँ ऐसे कि जो उनके टू डू लिस्ट में वो लिखते होंगे, और टू डू लिस्ट में लिखते होंगे या नहीं, लेकिन उनके लिए जो जरूरी काम होता होगा वो खुद नहीं कर पाते होंगे, तो हम वो काम वो मुझे असाइन कर देंगे और मैं उनके लिए वो कर दूँगा। तो दोस्तों यहीं से उनकी जो जर्नी होती है वो स्टार्ट होती है। और शुरुआत में वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं जो जिसमें वो अपने सिर्फ फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को जोड़ते हैं, ठीक है। और वो उनको ये कहते हैं कि आपके लिए जो भी काम हो मैं कर दूंगा, अगर आपसे वो नहीं हो पा रहा है या फिर आपके पास टाइम नहीं है, इफिशिएंसी टाइम आपकी नहीं है, तो मैं आप वो काम मुझे असाइन करें, वो टास्क मुझे दे, मैं वो कर दूंगा। तो दोस्तों उनका ये जो आइडिया होता है वो काफ़ी बॉम्बार्डिंग हो जाता है, बेसिकली काफ़ी बॉम्बार्डिंग हो जाता है और काफ़ी चलता है। और वहाँ पे वो लगभग 1 साल तक इसी से ट्राई करते हैं। और दोस्तों मैं बता दूँ आपको कि मात्र 6 महीने में उनके पास लगभग 10,000 कस्टमर्स रहते हैं, मात्र 6 महीने में। तो यहीं से उनको ये आइडिया आता है और यहीं से वो स्टार्ट करते हैं व्हाट्सएप ग्रुप से। और जब वो देख रहे हैं कि इतने ज़्यादा कस्टमर्स हैं उनके पास, तो वो सोचते हैं कि क्यों ना इसको एक कंपनी फॉर्मेशन किया जाए और इसको पूरा टेक्नोलॉजी पे बेस्ड किया जाए ताकि और ये मार्केट कैप्चर कर सके। तो दोस्तों यहीं पे उनकी मुलाकात अंकुर अग्रवाल जी से और मुकुंद झा जी से होती है, जो कि इनके करंट को फाउंडर्स भी हैं। और उनकी मुलाकात इनसे ऐसे होती है क्योंकि जो मुकुंद झा जी हैं और अंकुर अग्रवाल जी वो भी सेम सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, बेसिकली अलग ऐप पे। तो इन लोग सभी मिलकर सोचते हैं कि क्यों ना एक ही ऐप पे काम किया जाए और एक ही कंपनी को फॉर्मेशन किया जाए ताकि हम ज़्यादा मार्केट कैप्चर कर सकें और ज़्यादा लोगों की लाइफ में वैल्यूशन ऐड कर सकें। और साथ ही इनके साथ एक और फाउंडर जुड़ते हैं जिनका नाम होता है दलवीर सूरी, और ये उनको मिलते हैं हॉपर जो की कंपनी जो पहले फाउंड करते हैं वहाँ के कलीग के द्वारा मिलते हैं दलवीर सूरी जी। तो ये चारों मिलकर एक कंपनी फाउंड करते हैं और जो डंजो के नाम से जिसे आप जानते हैं आज। और ये 2015 की शुरुआत में ये अपनी ऐप लॉन्च करते हैं और फिर ये अपनी जर्नी को स्टार्ट करते हैं एज अ डंजो। तो दोस्तों ये हो गया हिस्ट्री कबीर विश्वास जी की, जिन्होंने ये अपना आइडिया फॉर्मेशन किया एज अ बिजनेस। चलिए हम बात कर लेते हैं कि इसका जो बिजनेस मॉडल है वो कैसे काम करता है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप इनके जो साइट है, जिनमें इनकी जो ऐप है, उससे आप किसी भी तरह की सर्विसेज ले सकते हैं। जैसे कि आपको अगर किसी भी चीज़ का ऑनलाइन ऑर्डर करना हो और आपके अगर बगल से वो सामान चाहिए 30 से 45 मिनट के अंदर, तो आप ऑर्डर कर सकते हैं और वो आपको 30 से 45 मिनट के अंदर ही वो आपको डिलीवरी कर देता है। बेसिकली वो आप तो सोच रहे हैं कि इसको 30 मिनट से भी अंदर किया जाए, ठीक है। ठीक है, तो हो गया उनको ऑनलाइन ऑर्डरिंग के लिए। और वो एक और भी सर्विस देते हैं जो कि पिक एंड ड्रॉप से रिलेटेड होता है। तो पिक एंड ड्रॉप में ये होता है कि अगर आप मान लो ऑफिस में हो और काफ़ी बिजी शेड्यूल है आपका, और आपको चाहिए कि आपके घर में एक फाइल पड़ी हुई है तो वो आपको चाहिए और वो भी जेरॉक्स करा के चाहिए, तो आप डंजो का अपॉइंट कर सकते हैं इसके लिए। और डंजो इसके लिए अपने डिलीवरी जो उनके पार्टनर्स होते हैं वो उनको ये काम असाइन करते हैं, और जो उनके डंजो के जो पार्टनर्स होते हैं वो आपकी जेरॉक्स करवा देंगे और आपके ऑफिस तक वो पहुँचा भी देंगे। तो इस तरह से डंजो काम करती है। और साथ ही उनके पास जो उनके मर्चेंट्स होते हैं वो उनके लिए भी काम करती है कि उनके मर्चेंट्स के पास अगर कोई टेक्स्ट या मैसेज आ गया कि उनको ऑर्डर से रिलेटेड कुछ चाहिए, तो वो पिक एंड ड्रॉप में इसको रख सकते हैं और उनके लिए वो काम करती है इस तरह से। तो वहाँ से वो कुछ प्रॉफिट जनरेट करती है, ठीक है। तो ये हो गया इनका मेन सर्विसेज का काम। तो चलिए हम बात करें इसके रेवेन्यू को आएंगे, ये रेवेन्यू कहाँ से जनरेट करती है ये जो कंपनी है। तो इनका रेवेन्यू सोर्स है जो दोस्तों वो दो से तीन है लगभग, और जो मेजरली हो तो 2 ही है। तो ये सबसे पहले तो ऑनलाइन ऑर्डरिंग से कमाते हैं, जो कि हम लोग ऑर्डर करते हैं आमतौर पे कि हम जैसे मान लो आप चाय बनाने बैठे हो और आपको चाय पत्ती घट गई या चीनी घट गई, तो आप इनके डंजो ऐप पे बोलते हो कि मुझे चाय पत्ती ला दो। तो ये सो आपकी जो नज़दीकी सबसे पहले आपकी लोकेशन देती है कि आप किस लोकेशन से बोल रहे हो, और आपके नज़दीकी स्टोर पे जो भी लिस्टेड है इनके लिए मर्चेंट पार्टनर्स, वो वहाँ से बेसिकली उनका जो रहता है वो डील रहता है और वहाँ से वो कमीशन बेस पे कमाते ही हैं। और आपके पास जो डिलीवरी करने के लिए आते हैं डंजो के पार्टनर्स, तो वहाँ से वो डिलीवरी के भी चार्ज लेते हैं। और जो डिलीवरी पार्टनर्स है उनका भी डील होता है कि वो पर डिलीवरी इतना उनको मिलता है और उनमें से वो 20% कमीशन डिलीवरी पार्टनर से लेते हैं। तो ये हो गया दो सोर्सेज, जो कि एक ऑनलाइन ऑर्डरिंग से हो गया जो उनके डील होते हैं मर्चेंट से, वहाँ से एक रेवेन्यू मॉडल पहला हो गया। और डिलीवरी पार्टनर से 20% उनका लेते हैं, ये दूसरा मॉडल हो गया। और तीसरा पे भी ये काम कर रहे हैं डिजिटल ऐड के लिए। तो दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टोर से मंगाना चाहूँ कोई भी अपना सामान, तो कैसे आएगा। तो दोस्तों ये सर्विस वो डंजो प्रोवाइड करती है, लेकिन वो उससे उतना ज़्यादा कमाई नहीं करेगी, लेकिन वो आपके लिए ये सर्विस प्रोवाइड करती है कि अगर किसी पर्टिकुलर स्टोर से बोलो कि मुझे ये पर्टिकुलर स्टोर से ये सामान चाहिए, तो वो ला के दे देंगे। तो इससे भी कस्टमर जो उनका रिटेंशन होता है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये जो प्रॉब्लम है दोस्तों, आजकल जो बड़े बड़े शहर हैं जो बिजीएस्ट सिटी में आते हैं, काफ़ी ट्रैफिक होता है जिनमें, तो उनमें ये बहुत अच्छे तरीके से टैकल कर पा रहे हैं इस प्रॉब्लम को और लोगों की लाइफ में मेजॉरिटी कर पा रहे हैं। और जिससे उनकी जो दोस्तों होती है जो मार्केटिंग की कॉस्ट वो भी बढ़ जाती है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से भी इनकी मार्केटिंग बहुत ज़्यादा होती है।
तो दोस्तों आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि मुझे कैसे पता चलेगा कि जो मैंने ऑर्डर किया है सामान मुझे वही सामान मिल रहा है, या फिर अगर आने के बाद वो मुझे मैं उसे रिटर्न करूँ तो क्या इसका ये जो प्रोसेस है वो क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि डंजो इसमें भी विषय नहीं है, और डंजो के जो डिलीवरी पार्टनर्स है, जो भी आप सामान ऑर्डर करते हैं वो पहले वो सामान को लेते हैं और व्हाट्सएप आपको सेंड करते हैं और वेरीफाई करवाते हैं ऑफिस से कि यार ये देख लो कि आप जो सामान मंगा रहे हो वो यही है ना। तो कस्टमर तो वहीं से सेटिस्फाइड होगा कि हाँ ये वही सामान है। तो दोस्तों ये हो गया इनका कंप्लीट बिजनेस मॉडल कि ये कैसे काम करता है, कैसे इतने मार्केट को अभी कैटर कर रहे हैं और अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और लोगों की लाइफ में अपनी सर्विसेज के थ्रू अपनी वैल्यू ऐड कर रहे हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं प्रॉब्लम्स और टैकल्स के बारे में। तो दोस्तों स्टार्टअप जर्नी में जो सबसे बड़ा मेजर जो प्रॉब्लम है स्टार्टअप फाउंडर्स फेस करते हैं वो होती है फंडिंग की। तो वैसे तो इनको जो फर्स्ट फंडिंग थी वो इनके जो अर्ली कस्टमर्स थे जो कि व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े थे वही इन्वेस्ट कर देते इनकी कंपनी में। लेकिन जब ये मार्केट को एक्सपेंड करते हैं, अपनी सर्विसेज को एक्सपेंड करना चाहते हैं और अपनी जगह सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं अपनी, तो एक्सपेंड करने के लिए इनके पास जो कैश फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा घट जाता है। और कैश फ्लो जो होता है घट जाने के कारण इनकी जो सर्विसेज है थोड़ी डाउन हो जाती है और ये अपने कस्टमर को सेटिस्फाई नहीं कर पाते हैं कुछ टाइम के लिए। क्योंकि ये जो इन्वेस्टर के पास जाते थे, कोई इन्वेस्टर के पास जाते थे तो वो इन्हें रिजेक्ट कर देते थे और बोलते थे कि मुझे ये हाइपर लोकल बिजनेस डिलीवरी का जो काम है इस प्लेटफॉर्म में नहीं करना। क्योंकि ये जो डंजो है दोस्तों ये पहली कंपनी नहीं थी इंडिया में, इसके पहले भी कई कंपनीज आई थी इस सेक्टर में कि कई सारे ऐसे कंपनी को काम कर सके, लेकिन वो चला नहीं पाती थी अपनी कंपनी को क्योंकि बहुत ज़्यादा स्केल अप करना पड़ता है उसको, क्योंकि वो बहुत सारे सेगमेंट में काम करती है। मैंने आपको बताया कि आप किसी तरह की चीज़ डिलीवरी चाहिए तो वो आपको ला के देते थे, ठीक है। तो बहुत सारी कंपनीज बंद हुई हुई, तो इसलिए जो भी इन्वेस्टर्स होते थे वो डंजो में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे और वो मना कर देते थे और बेसिकली एडवाइस देते थे कि आप ये कंपनी को इसको बेच दो या फिर छोड़ दो। लेकिन दोस्तों कभी विश्वास कभी हार नहीं माने और लगभग 6 महीने में ये लगभग 90 इन्वेस्टर्स के पास गए, लेकिन इन्हें किसी तरह की कोई फंडिंग नहीं मिली। तो दोस्तों मैं 1 या 2 3 इन्वेस्टर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 90 इन्वेस्टर्स के पास गए और सभी ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया। तो आप पेशेंस लेवल देख रहे हो। पेशेंस लेवल का बनाने का मेजर कारण यही था कि इनके जो कस्टमर रिटेंशन थे, कस्टमर हमेशा इनके सपोर्ट में रहते थे क्योंकि जो अपनी सर्विसेज देते थे पूरी तरह से कस्टमर सेटिस्फाइड होते थे। बोलते थे कि अगर मुझे आज 90 गए 100 गए, अगर मैं 1000 इन्वेस्टर के पास भी जाना पड़े मुझे तो मैं जाऊँगा, लेकिन अपनी कंपनी को नहीं बेचना ही बेचूंगा और मैं इसे खुद ही चलाऊँगा क्योंकि ये बहुत बड़ी लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड कर रहा है। और ये हार नहीं मानते दोस्तों और अपनी सीरीज बी राउंड में लास्ट में इन्हें गूगल फंड करता है और गूगल फंडिंग के बाद ही अपनी मार्केट के अलग लेवल को टच करते हैं। और ये लगभग मैं बता दूं दोस्तों आपको, तो ये लगभग अपनी सीरीज ई राउंड तक की फंडिंग उठा चुके हैं, जिसमें से लगभग ये $140 मिलियन तक की फंडिंग उठा चुके हैं, जिनमें वो हाल ही में सीरीज ई राउंड की फंडिंग उठाए थे जिसमें वो लगभग $8 मिलियन की फंडिंग उठाए थे। और उनके साथ उन्होंने ये भी प्लानिंग किया था कि जो भी 8 सिटीज में उनकी जो ब्रांचेस चल रही है वो उनको 25 सिटीज तक एक्सपेंड करें। और दोस्तों अभी ये जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है इनमें तो अलग लेवल के ग्रो कर रहे हैं क्योंकि सभी लोग तो और घर में बैठ रहे हैं और ऑर्डर कर रहे हैं, लेकिन घर में सारे सामान जो निकल भी रहे थे पहले वो अभी और भी नहीं निकल रहे हैं कोविड को लेकर के। तो कोविड में अलग लेवल का ग्रो कर रहे हैं और अभी इनके जो पास जो मर्चेंट्स रजिस्टर मर्चेंट्स है बेसिकली वो लगभग 11,000 से भी ऊपर है। और एनुअली इनके अगर हम एक्टिव यूजर्स की बात करें तो वो लगभग 5 मिलियन से भी ज़्यादा एक्टिव यूजर्स इनके पास अभी एक्टिव यूजर्स रजिस्टर्ड है। तो आप सोच सकते हैं कितना बड़ा मार्केट इकट्ठा कर रहे हैं और इसी के साथ इनकी जो वैल्यूएशन बन जाती है वो लगभग $300 मिलियन के पार हो गई है। तो दोस्तों ये थी कहानी कबीर विश्वास जी की कंपनी डंजो की, जो कि अभी अपनी सेक्टर में मार्केट लीडर है। और दोस्तों अगर आप मेरी बिजनेस न्यूज़ फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैंने अगर डंजो के बारे में उसमें भी बात की थी। डंजो भी जो रिसेंट जो कोविड का सिचुएशन चल रहा है इसमें वो 350% लगभग मेडिकल डिलीवरीज में ग्रोथ दिखाई है और जो ग्रोसरी की जो डिलीवरी होती है वो लगभग उसमें 318% की ग्रोथ दिखाई है। तो ये बहुत बड़ा मार्केट कैप्चर कर रही है पहले से ही और अभी अपनी जो एक्सपेंड करना चाह रहे हैं इनको 25 सिटीज़ में। तो देखते हैं दोस्तों ये कहाँ तक एक्सपेंड कर सकती है इनको और कहाँ तक इनकी वैल्यूएशन जाती है। आखिरकार इनके जो बैक है वो ये बैक बाय गूगल है, तो गूगल तो अपनी किसी कंपनी को ढूंढने नहीं देगी। और दोस्तों ये तो डायरेक्ट कम्पीट करते हैं अभी जोमेटो और स्विगी से, जो कि फूड डिलीवरी में भी काम करते हैं। और गुड़गांव में इन्होंने अभी बैक टैक्सी की सर्विस भी स्टार्ट की है, तो ये ओला उबर से भी वहाँ पे डायरेक्ट कम्पीट कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी डंजो के फाउंडर कबीर विश्वास जी की, डंजो कंपनी के फॉर्मेशन की और उनकी बिजनेस मॉडल की भी हमने बात की। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी इन डेप्थ केस स्टडी बहुत पसंद आई होगी और इंसाइटफुल लगी होगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक करके मेरा उत्साह बढ़ा सकते हैं। और दोस्तों मैं ये चैनल अभी शुरुआत कर रहा हूँ, तो आप लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को भी ऑन करिए ताकि मेरे फ्यूचर के जितने भी अपडेट्स हैं आपको सबसे पहले मिल सके। और आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूँ कि मैं डेली बिजनेस न्यूज़ और स्टार्टअप न्यूज़ भी शेयर करता हूँ यहाँ पे, तो आप उसको भी ना मिस करो, इसलिए बेल आइकन को तो जरूर ऑन से ऑन कर ही देना। और कमेंट में बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और अगर आप किसी और टॉपिक की स्टडी चाहते हो तो मुझे कमेंट करना, मैं उसे बनाने की कोशिश करूँगा, बनाऊँगा।
ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, तंदुरुस्त रहिए। गुड बाय, जय हिंद।